हेलो एवरीवन। पार्ट 13 के स्टार्टिंग में सब लोग काफी ज्यादा नशे में रहते। यूनियन अपने ऊपर किमजू को लाता और हाइजीन हेयोंग को संभालती है। हेयोंग किमजू को मारती और बोलती मामले से एम्प्लॉय होकर प्रेसिडेंट के ऊपर चढ़ा है तू। देन हेयोंग बोलती प्रेसिडेंट आप टेंशन मत लो, मैं आपका लोड कम करती हूँ। और वो लोड कम करने की जगह अपना भी लोड यूनियन के ऊपर डाल देती, जिससे यूनियन की तो हालत ही खराब हो जाती है। तभी हाइजीन जल्दी से होटल का रूम ओपन कर देती है। देन यूनियन जाने वाला होता है तो हाइजीन बोलती आई थिंक हमें किमजू को दूसरे डिपार्टमेंट पे नहीं ट्रांसफर करना चाहिए। इनके इंटरव्यू के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनको काफी अच्छी पब्लिसिटी मिल रही है और इससे हमारी कंपनी को काफी बेनिफिट मिल सकता है। यूनियन बोलता आइडिया तो तुम्हारा अच्छा, बट मैं कंपनी के रूल नहीं तोड़ सकता हूँ। देन हाइजीन बोलती एक सोल्यूशन है मेरे पास। यूनियन बोलता क्या? हाइजीन बोलती चलो तुम्हारी कार में डिस्कस करते हैं। वेल गाइस, नेक्स्ट डे हम देखते हैं हेयोंग और किमजू सेम रूम में सेम बेड पर होते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तभी उन्हें किसी और का हाथ भेज दिया जो किसी और का नहीं यूजे का होता है। तभी यूजे की भी आंख खुलती है और फिर तीनों एक साथ चिल्लाते हैं। तभी हेयोंग बोलती तुम दोनों मेरे रूम में क्या कर रहे हो? किमजू बोलता है नहीं मालूम। देन यूजे बोलता तुम तो इसके हस्बैंड हो ना, फिर ये तुमको ऐसे क्यों बोल रही है? और थोड़ा शॉक भी रहता है। तभी किमजू हेयोंग के पास जाने लगता है तो हाइजीन डोर नॉक करती है। तीनों और ज्यादा डर जाते हैं। सबसे ज्यादा यूजे बोलता आज तो मेरी वॉट लगेगी। आफ्टर दैट किमजू बोलता है बहुत अजीब सी सिचुएशन, और एक दूसरे को डोर ओपन करने को बोलते हैं। देन हेयोंग डोर ओपन करती है। हाइजीन को देखकर यूजे की तो डर से हालत खराब रहती है। हाइजीन बोलती है तुम्हें याद है रात में क्या हुआ था? यूजे नाम एक गर्दन हिलाता है। तभी हाइजीन बताती है तुम्हारा डोर सही से नहीं लॉक था, जिसकी वजह से तुम दोनों के रूम में चले गए थे और तुम तीनों में से कोई भी मेरी कॉल नहीं रिसीव कर रहा था। और होटल के रूल्स के मुताबिक मैं रात में रूम भी नहीं ओपन करवा सकती थी। फिर हाइजीन बोलती मैं पूरी रात टेंशन में सो नहीं पाई। तुझे बोलता तुमने ही तो बोला था ना ड्रिंक करने का। हाइजीन थोड़ा गुस्से में बोलती अब चलो इन दोनों को डिस्टर्ब मत करो। आफ्टर दैट हाइजीन किमजू और हेयोंग से कहती आज आप लोगों की छुट्टी भी है। ये सुनकर हेयोंग काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती। तभी यूजे अपनी वॉच ढूंढता है तो हेयोंग बोलती अपने शूज में देखो। हाइजीन शॉक होती है। देन यूजे अपना फोन ढूंढता है तो हेयोंग बोलती है मैट्रेस के नीचे देखो, और वाकई फोन वहीं रहता। हाइजीन और भी ज्यादा शॉक होती है। देन यूजे और हेयोंग को भी रियलाइज होता है इन दोनों से गलती हो गई। तभी किमजू बात बनाते हुए बोलता वाओ इन दोनों का अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। बट हाइजीन अभी भी शॉक और कंफ्यूज रहती है। तभी हेयोंग बात बनाते हुए बोलती है हम दोनों का माइंडसेट काफी ज्यादा मिलता है। यूजे भी उसके झूठ में उसे सपोर्ट करता है। तभी हाइजीन खुश होती हुए बोलती वाओ तब तो ये टीम के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आज से आप दोनों एक ही टीम में काम करोगे। किमजू भी अब इसी टीम में रहेगा और मैनेजर हेयोंग टीम फर्स्ट की लीडर रहेंगे और यूजे टीम 2 का लीडर रहेगा। ये सुनकर तीनों सैड हो जाते हैं। हेयोंग बोलती अब यूजे भी हमारी टीम में रहेगा। हाइजीन बोलती हाँ। ये सुनकर हेयोंग अंदर से काफी ज्यादा गुस्से में होती, बट ऊपर से वो फेक स्माइल करते। आफ्टर दैट यूजे और हाइजीन पार्किंग एरिया में होते हैं। यूजे थोड़ा सैड रहता है और बोलता है मेरे करियर का इतना बड़ा डिसीजन तुमने कैसे लिया? एटलीस्ट एक बार तो मुझसे डिस्कस करती। हाइजीन बोलती पूछना क्या, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो। लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है। तभी यूजे नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। पहले नेक्स्ट सीन में हेयोंग और किमजू रेस्टोरेंट में होते हैं। हेयोंग सैडली बोलती है शादी नहीं करनी चाहिए थी। ये सुनकर किमजू बोलता क्या तुम मुझसे शादी करके रिग्रेट फील कर रही हो? देन हेयोंग बोलती हाँ। ये सुनकर किमजू को थोड़ा बुरा लगता है। देन वो बोलता बट तुम जैसा चाहती थी वैसे हुआ ना, शादी की वजह से तुम्हारी प्रमोशन हो गई। तब हेयोंग बोलती है हाँ मेरी शादी से यूजे को भी तो बेनिफिट हो रहा है। अगर हमारी फेक शादी नहीं होती तो मैं तुम्हारी जॉब के लिए बहुत ज्यादा खुश रहती। किमजू की बात सोचकर बोलती मैं इतनी कंफ्यूज्ड भी नहीं रहती। देन किमजू बोलता मैडम जब आपको डाइवोर्स चाहिए होगा आप बता देना। हेयोंग बोलती तुम डाइवोर्स दे दोगे मुझे? किमजू बोलता अगर तुम कहोगे तो दे दूंगा। सडनली हेयोंग बोलती इट्स नॉट राइट टाइम, क्योंकि जब भी में कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है कंपनी को एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि फैमिली में प्यार और यूनिटी होगी तभी देश उतना स्ट्रांग बनेगा। किमजू बोलता मैडम आप देश का सोचिए और फैमिली का मैं सोचता हूँ। तभी उसके सर में काफी तेज दर्द होता है। वो बोलता पता नहीं लोग कैसे इतना ड्रिंक करते हैं। हम बोलती चलो मैं तुम्हें हैंगओवर सूप पिलाती हूँ। आई डोंट नो तुम इतनी छुई मुई टाइप क्यों हो। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ यूजे होता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है। नेक्स्ट सीन में किमजू घर आता है और वो आदमी पहले से आकर बैठा रहता है, चाय पीता है। देन वो किमजू से पूछता है तुम्हारी वाइफ से तुम्हारा पैचअप हो गया? किमजू बोलता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? देन वो बोलता है मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ जो सीईओ ने मुझे बोला है। देन किमजू गुस्से में बोलता है मुझे कुछ नहीं जानना, बस मैं इतना जानना चाहता हूँ मेरे डैड कौन है और आज तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आए और उन्होंने मेरी मॉम को क्यों छोड़ा? एक्चुअली वो मुझसे प्यार ही नहीं करते। देन वो पर्सन बोलता पास्ट में क्या हुआ उसे छोड़ो, प्रेजेंट मैटर करता है और वो प्रेजेंट में तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं। किमजू बोलता है मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, उन्हें इस जॉब के लिए थैंक्स बोलना, इससे ज्यादा मैं उनसे कुछ नहीं लेना चाहता हूँ। देन वो पर्सन बोलता है इससे तुम्हारा ही लॉस है। देन किमजू बोलता है तो मैं ये कार भी रख लेता हूँ क्योंकि मेरी वाइफ को ये कार बहुत ज्यादा पसंद है। वेल गाइस नेक्स्ट सीन में हेयोंग शिन से बात करती है और बोलती है मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के स्टूडियो के बाहर हूँ। तभी वो उसके बॉयफ्रेंड को देखती है और शिन से बताने लगती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ है और उसको हक कर रहा है और दोनों काफी ज्यादा क्लोज है, तुम यहाँ मत आना, तुम घर चली जाना। तभी हेयोंग कॉल डिस्कनेक्ट करती है और वो लड़की दोनों किस करने वाले होते हैं। हेयोंग उन्हें बहुत ध्यान से देखती है और उसे
उसे मारने जाती है अपने शूज से। तभी वहाँ शेन आती है और बताती है ये मुझे धोखा नहीं दे रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें बुरा दिखाई जाती है, जो ये सोचती है नॉवेल की एंडिंग कैसे करूँ। तभी ऑर्फनेज की डायरेक्टर की कॉल आती है और वो बोलती है हमने जिस आदमी को यहाँ काम करने के लिए भेजा तो उसने वॉशिंग मशीन भेजी, क्या ये मैं रख सकती हूँ। देन बुरा बोलती है अगर आपको नीड है तो आप ये वॉशिंग मशीन रख सकती हैं। तभी हेयोंग और शेन आती हैं, दोनों आपस में काफी ज्यादा आर्गुमेंट करती है। बुरा बोलती है क्या हुआ। हेयोंग बताती है शेन के बॉयफ्रेंड का किसी और लड़की से अफेयर चल रहा। बुरा बोलती है हाँ मैंने भी देखा। देन शेन बोलती है वो मुझसे प्यार करता है और मुझे चीट नहीं कर रहा है। देन हेयोंग बोलती है ये दोनों ओपन रिलेशनशिप में है। बुरा बोलती है मतलब। देन हेयोंग बोलती है एक रिलेशनशिप में रहते हुए किसी और लड़की को भी डेट कर सकते हैं फिजिकल नीड के लिए। शेन बोलती है तुम्हारा भी तो बहुत बॉयफ्रेंड थे, बहुत अफेयर थे, वो भी फिजिकल नीड के लिए ना। देन हेयोंग बोलती है मैं एक टाइम पर एक लड़के को डेट करती हूँ और एक लड़के के साथ इंटीमेट होती हूँ। दोनों के आर्गुमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बुरा दोनों को रिलैक्स करने के लिए प्लेग्राउंड लाती है और दोनों को जंप करवाती है। दोनों जंप तो नहीं करना चाहती बट बुरा के बोलने पर करती है। तभी हेयोंग बोलती है मैं सिर्फ तुम्हारा अच्छा सोच रही हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है, सोसाइटी इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करेगी। शेन बोलती है मुझे सिर्फ तुमसे और बुरा से फर्क पड़ता है, इस सोसाइटी से नहीं। मैं तुम्हें इसलिए नहीं पहले बता रही थी, मुझे पता तुम इस चीज में मुझे सपोर्ट नहीं करोगी। और दोनों फिर आपस में काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हेयोंग शेन को बोल देती है कि किमजू ने उसकी कंपनी ज्वाइन कर ली है। शेन पहले तो शॉक होती, फिर हेयोंग से बोलती यूजी को तुम दोनों पर डाउट हो जाएगा कि तुम दोनों फेक कपल हो, क्योंकि तुम दोनों ने रियल में एक दूसरे को डेट किया है। और यूजी को पता है रिलेशनशिप में होती है तो कैसे बिहेव करती है। हेयोंग तो टेंशन में हो जाती है ये सुनकर। और यहीं पे पार्ट 13 की एंडिंग हो जाती है।